वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद हिदाया। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? में उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। धीरे धीरे करके ना वक्त गुज़रता जा रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि काश मुट्ठी में कैद कर लिया जाए वक्त को, क्योंकि बस रमज़ान बस गुज़र ही रहे हैं और ऐसा लगता है हमने पूरे महीने कुछ नहीं किया। शुरू का वक्त तो हमारा बस ऐसे ही गुज़रा था, भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे 1 वीक हमारी भाग दौड़ में गुज़री थी। बार बार नानी के घर जाना, मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर काफ़ी दिन तबीयत ख़राब में मेरी गुजरी। लेकिन बस यही है ना, ऐसा लग रहा है बस वक्त को रोक लिया जाए, क्योंकि इस साल ना मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इबादतें नहीं की बिल्कुल भी। और अब बस ये है कि आखिरी अशरा आ रहा है और शब कदर स्टार्ट होने वाली है, तो बस दिल ये चाह रहा है बस सारे काम छोड़ के ना सबकी इबादतों में लग जाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुनियादारी बहुत कर ली, बहुत ज़्यादा कर ली। अब दिल ये चाह रहा है बस अल्लाह की इबादत की जाए, जिसके लिए महीना है ख़ास है, और इस महीने में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा इबादत की जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है, मैं काफ़ी लोगों के मुँह से भी सुन रही हूँ, काफ़ी लोगों ने, मेरे जो आसपास के लोग हैं, सबका यही कहना है कि इस बार पता नहीं क्या हुआ है कि कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जा रहा, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। मैं माशाल्लाह से हर साल कम से कम इस महीने में 3 कुरान पाक कंप्लीट कर लेती, मतलब मुकम्मल कर लिया करती थी, लेकिन वो इस बार एक भी नहीं हो पाया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस आखिरी अशरे में मुझे ये तौफीक अता करे। मैं पूरा मतलब जो मेरे कुरान शरीफ में पूरे कर लेती हूँ, मतलब 3 तो मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह 2 का पूरा मेरा ये है कि मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। और अल्लाह ताला हमारी और आपकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाए, जो भी हमने की है और जो भी हमसे भूल चूक हुई है उन सबको माफ़ करे और हमारी इबादतों को कबूल करे, आमीन। यहाँ बन रहे हैं सहरी के लिए अंडे और पराठे माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा लगता है ना जब कोई चीज़ बहुत अच्छी परफेक्ट बनती है, क्रिस्पी, साथ में लेयर्स इतनी ज़्यादा बढ़िया आती है। और अंडे पराठे मुझे तो बहुत पसंद है, स्पेशली सहरी में खाना, क्योंकि इसको ना अंदर से खाने का मन करता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि दिल नहीं चाह रहा फिर भी खा रहे होते हैं। और मेरा तो यही रहता है कि टेस्टी होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। लेकिन हस्बैंड का यह रहता है कि नहीं यार हैवी हो जाएगा, बहुत सारे उनके बहाने होते हैं, लेकिन वो मुझे कुछ ऑप्शन भी नहीं देते कि खाने में क्या खाना है। मैं उन्हें काफ़ी सारे ऑप्शन देती हूँ, बोलते हैं नहीं ये भी हैवी हो जाएगा, वो भी हैवी हो जाएगा। फिर आखिर में जो मेरे पास बचता है ना लास्ट पे, तो सिर्फ अंडे और पराठे बचते हैं। मैं बोलती हूँ आप पराठे मत खाइए, मैं रोटी बना देती हूँ, उस पर बटर लगा दूँगी, वो खा लेना। तो वो थोड़ा बहुत उस पर एग्री कर जाते हैं। तो फ़िलहाल अंडे और पराठे हम यहाँ खा रहे हैं। और हस्बैंड का कहना था लास्ट ईयर मैंने उन्हें पूरी सहरी अंडे और पराठे खिलाए हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग देखे तो ज़रूर बताइएगा क्या मैंने उन्हें पूरी सहरी अंडे और पराठे ही खिलाए थे, पर ऐसा नहीं है, मैंने खाना भी बनाया था। लेकिन खैर वो मजाक कर रहे थे। अब जब कुछ समझ नहीं आता तो फिर ये वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है, अंडे और पराठों का। अच्छा जी, फिर मैं भी खाने बैठ गई थी। अच्छा मैंने कैमरा ना यहाँ पे सेट किया हुआ है, क्योंकि जो मेरा ट्राइपॉड है ना वो हस्बैंड ने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के ना ठीक कर दिया था, फेविक्विक वगैरह लगा के उसको जोड़ दिया था, लेकिन फेविक्विक वो वाला काम नहीं कर पाई, मतलब फिर से टूट गया। यानी मेरे हस्बैंड की जो 4-5 मिनट की जो मेहनत थी ना, बल्कि 5 से 10 मिनट की, वो सारी वेस्ट हो गई। देखिए यहाँ से ये टूटा था, उन्होंने फेविक्विक लगा दी थी, कुछ देर ये टिका रहा, लेकिन फिर ये ज़्यादा लोड इसने नहीं उठाया, फिर दोबारा से ये टूट गया था। उसके बाद हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और पहले ना मैं फ़जर की नमाज़ के बाद तिलावत किया करती थी, लेकिन मुझे ना इस साल आँखों में दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, पढ़ा नहीं जा रहा आँखों की वजह से। तो मैं अब सो जाती हूँ, मैं तिलावत नहीं करती फ़जर की नमाज़ के बाद। ये शाम का टाइम है, हम यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत लंबा जाम था। फिर मैं और हस्बैंड ना यहाँ से पैदल निकल कर गए थे और हम जा रहे थे डॉक्टर के यहाँ। हस्बैंड को लेकर मैं जा रही थी। हस्बैंड को ने मेरे नसों की प्रॉब्लम है, और जो पिछले साल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस साल और ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है ना ये क्योर नहीं हो पाती, आई थिंक बढ़ती ही रहती है, इसकी मेडिसिन चालू रखनी चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड ना मेरी बात नहीं मानते। इस साल ना जब वो नमाज़ पढ़ने गए तो उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, मतलब तरावियों में ज़्यादा देर तक खड़ा रहने की वजह से ना उन्हें पेन स्टार्ट हो गया था दोबारा से। और मतलब उनको मैं बताऊँ इतना ज़्यादा पेन था, बिल्कुल फेदर टच भी उनको कर रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और यहाँ हमारा नंबर 48 था और लकीली 40 नंबर चल रहा था। यहाँ पे सैटरडे में ना रश कम होता है डॉक्टर के यहाँ, तो हमारा रोज़ा जो था वो हमने घर पे ही खोला था, बल्कि हम ना बहुत स्पीड से चले थे, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बहुत जाम था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी थी और हमें भी जल्दी थी। तो हम ना पैदल ही निकल गए थे वहाँ से, और हमने बीच रास्ते में आके फिर हमने, जब हमसे चला नहीं गया तब हमने रिक्शा की थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे घर आ गए थे। सिर्फ मैं घर पे आके बैठी थी, दरूद शरीफ स्टार्ट ही की थी और अजान हो गई थी, इतना ही टाइम मिला था बस। और अम्मी के घर पास में होने से मुझे बहुत सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और वैसे बताऊँ
बताऊँ, मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं उन पर ज़्यादा लोड नहीं बनाती, लेकिन वो खुद जब वो देखती है ना कि मैं बिज़ी हूँ किसी चीज़ में, तो वो खुद से ही बोल देती है नहीं तुम यहीं पे रोज़ा वगैरह खोल लेना। खाना भी खैर मैंने अम्मी के घर पे ही खाना है, क्योंकि अम्मी ने बोला था खाना यहीं खा लेना। वैसे भी अम्मी ने चांद रात में मुझसे बोला कि तुम सारे रोज़े वहीं रख लेना, लेकिन मैंने ही मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने घर में ही रखूँगी। अच्छा, उसके बाद है ना अम्मी के यहाँ से रोज़ा खोलने के बाद नमाज के बाद मैं घर आके सो गए थे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। हम पैदल गए थे और पैदल ही वापस आए थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और उठने के बाद हमने नमाज़ अदा की, उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया। जो ये लेफ़्ट ओवर अंडा पराठा आपने देखा ना, सहरी का ही था, वो मैंने उसे फिनिश किया। हस्बैंड ने उसके बाद अपने लिए मेडिसिन, बस अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और साथ साथ ना डॉक्टर ने हस्बैंड के कुछ चेकअप लिखे थे, वो भी हमने करा लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत सही आए थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो फिर मतलब डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ दूसरा प्रोसेस करेंगे, तो वो जो भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बता दूँगी। अच्छा, मैं यहाँ जा रही थी सहरी में अम्मी के घर, तो मैं अम्मी के चली गई थी सहरी में रोटी बनाने के लिए, क्योंकि अम्मी ने बनाए थे सहरी मतलब खाने में कोफ्ते बनाए थे। थोड़ा हेवी हो जाता है, लेकिन ये कि स्टार्टिंग के रमज़ान में ना थोड़ा सा हेवी खा लिया जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ना बॉडी को हैबिट होती है, तो हम इतना हैवी खाना फिर नहीं खा पाते। तो अम्मी ने कोफ्ते बनाए थे जो कि बहुत अच्छे बने थे। और देखिए, मैंने कैमरा ना ऊपर वाली अम्मी की शेल्फ पर सेट करके मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आपको भी दिखाना है ना कि रोटी मैंने ही बनाई थी। आटा अम्मी ने गूँध के दिया था, क्योंकि माशाल्लाह अम्मी के हाथ का आटा ना बहुत जल्दी सेट हो जाता है, बिल्कुल उसे टाइम नहीं लगता सेट होने के लिए, इसलिए आटा मोस्टली अम्मी ही गूँथती थी शादी से पहले भी। तो ये है माशाल्लाह कोफ्तों का लुक, बहुत मज़े के बने थे ये कोफ्ते। उसके बाद मैंने नीचे जाने मतलब रोटियों पे ना मेरे हस्बैंड तो बटर खाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी के यहाँ घी होता है, तो मैंने फिर नीचे दस्तरखान पे बैठ के सब पे घी लगा लिया था, और हम सब ने बहुत ही इंजॉय किया था। बहुत अच्छा लगता है जब सबके साथ सहरी खाते, वरना घर पे तो मैं और हस्बैंड अकेले ही होते हैं। लेकिन मुझे ना शुरू से बहुत बोलने की आदत है, मैं कभी भी चुप नहीं रहती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सहरी में रौनक लगा के रखती हूँ मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर घर आ गई थी। घर आने के बाद हमने अपनी फजर की नमाज़ अदा की, और उसके बाद मैं सो गई थी। हिदाया ना नानी के घर ही रुकी थी, उसकी जब से स्टार्ट हुए ना, मतलब छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हुए, तो वो नानी के ही ज़्यादा रहती है। अच्छा, ये मशीन लेके मैं और हस्बैंड जा रहे थे इसे ठीक कराने के लिए, और हमें कोई आइडिया नहीं था कि संडे में मार्केट, मतलब वो जो शॉप है ना मशीन वालों की, वो बंद होती है। और इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, इतना ज़्यादा कि रोज़े की हालत में मैं हस्बैंड को लेकर भी गई और वो दुकान बंद निकली। लेकिन ना फिर जैसे हस्बैंड वापस आ रहे थे मशीन लेके, तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि दुकान बंद है। तो उन्होंने किसी एक आदमी का नंबर दिया जो मशीन ठीक करते हैं। लकीली वो उस टाइम हमारे एरिया में ही मौजूद थे, तो फ़ौरन से घर आ गए थे। और घर आने के बाद ना मैंने जल्दी से खाना चढ़ा दिया था, मैं बना रही थी आलू कीमा, और ये मशीन वाले अंकल भी आ गए थे। मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हो गई थी, क्योंकि ईद का टाइम है और कपड़े सिलने हैं। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि बिल्कुल इसी टाइम पर ही ख़राब होती है, ये मेरी ही नहीं, आई थिंक सबकी इस मशीन में ना बिल्कुल जिस टाइम काम होता है ना, ये सब तभी ख़राब हो जाती है। उसके बाद मैंने जल्दी इफ्तारी की तैयारी कर ली थी। यहाँ पर मुझे ना मेरा ट्राइपॉड यहाँ पे टूट चुका था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। सिर्फ वो एक ही दिन काम में आया, उसके बाद ना वो बिल्कुल उसने वजन नहीं झेला और वो टूट गया था। और फिर उसके बाद मैंने जल्दी से यहाँ पकौड़े बना ली थी, वो हमेशा बनते हैं हिदाया के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, लेकिन आजकल ना हिदाया के भी बहुत ज़्यादा नखरे हो गए हैं। उसको बहुत ज़्यादा वो मतलब कहते हैं ना, बच्चे आनाकानी करते हैं, इसमें ये ख़त्म, ये मतलब ये कमी है वो कमी है, बस उसका यही रहता है। लेकिन ये था कि मैं नहीं बना रही हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन बस ये जो भी मैंने स्टार्टिंग के दिनों में मैंने ये पकोड़े बनाए हैं, बस ये वही बने हुए हैं। इसके बाद मैंने पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बनाए, और लेफ़्ट ओवर जो रोल रखा हुआ था वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया था। रोज़ा खोलने के बाद ना मैं यहाँ जा रही थी, मार्केट जा रही थी, तो मैं यहाँ गई थी। मैंने यहाँ से एक क्लॉक मैंने बाय किया था। फाइनली मेरे घर में 1 साल के बाद आ गया है क्लॉक, और इसमें से अभी इनमें से कोई सा भी नहीं है। मैंने जो लिया है वो पैक हो चुका था, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और तो जो मैंने वॉल क्लॉक लिया है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।